अभी ये वाला जो सिलेंडर है ये मुझे यहाँ से इन्होंने दिया फॉरेस्ट वालों ने, लेकिन इसके अंदर गैस नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ गैस डलवाने। सो फाइनली करते करते फिर आखिर गैस मिल गई है यहाँ से। अभी सिलेंडर फिल हो रहा है और इन द मीन वाइल मुझे यहाँ से चिकन चाहिए और साथ में योगर्ट वगैरह, बिकॉज मैंने बिरयानी कुक करनी है। अभी जो है बस मैं शाम होने का वेट नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पे लाइट का इशू है, और उसके बाद बस मैं कुकिंग स्टार्ट करने लगा हूँ। सो गाइस कुकिंग जो है मैंने स्टार्ट कर दी है, और ये योगर्ट रहा, प्याज मैंने काट के डाल दिए, कुछ सलाद के लिए चीज़ें हैं। दिस इज़ द चिकन। सो ये मैंने इस बर्तन के अंदर डाल दिए। यहाँ पे मैं पहले सालन बनाऊंगा चिकन का। ये मेरा लाइट सेटअप है। ये मेरा बिरयानी का जो है सालन तैयार हो रहा है। बिरयानी जो मेरी है वो रेडी हो चुकी है। अभी जो है मैं डिनर करता हूँ और उसके बाद फिर सोने की तैयारी होगी। सो ये रहा मेरा रूम। ब्लैंकेट मैंने लगा लिया और होपफुली कि रात को अच्छे से नींद आएगी। इट्स ऑल अलोन हियर। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माई सेफ्टी। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई कैन डू अगर कुछ हो गया तो। आई शुड स्लीप नाउ। आई शुड ट्राई टू स्लीप नाउ। सी यू गाइस इन द मॉर्निंग। Hey guys, good morning and welcome back to the channel। सुबह हो चुकी है और मैं उठ गया। It's 6 AM। यहाँ का जो व्यू है बहुत ही अच्छा है, although it's so cold here। So जनाब ये रहा सुबह का व्यू दुनोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का। शुक्र है कि हवा नहीं चल रही सुबह सुबह, वरना तो बिल्कुल बैंड बज जानी थी, बहुत ज़्यादा ठंड होनी थी। और एक नज़र अपनी टाइगर को देख लेते हैं। वो रही हमारी टाइगर। सो गाइस कल के व्लॉग में जैसे बताया था कि प्लान था इसको यहाँ से ऊपर क्लाइंब करके लाने का, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। हमने थोड़ी सी ट्राई की, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइक हैवी है तो ये हम 2-3 बंदों से जो है ना पुल नहीं हो रही थी, और स्टेप्स की थोड़ी हाइट भी ज़्यादा है। सो गाइस सुबह सुबह पता नहीं गोप्रो रिकॉर्ड कर पा रहा है या नहीं, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और एक बहुत ही प्यारा सा सीन है। और यहाँ से जो वाटर स्ट्रीम है उसकी बहुत मज़े की आवाज़ आ रही है। लेट्स ट्राई कि आपको भी मैं आवाज़ सुनवा दूँ, बहुत ही प्यारी है। प्लेस यूज़ मी, प्लीज़ यूज़ मी लिखना था इन्होंने। सो मैंने इसी को ही यूज़ किया। मैंने सारा का सारा कचरा इसके अंदर डाला है। एज़ यू कैन सी द प्लेस इज़ सो नीट एंड टाइडी। मैंने कोई किसी किस्म का गंद नीचे नहीं फेंका। मैंने सारा का सारा डस्टबिन के अंदर ही डाला जितनी कुकिंग की है और सारा कुछ। सो अभी का प्लान ये है कि कोई प्लान नहीं अभी का, सिर्फ नाश्ता करना है और आई हैव टू लीव बिफोर 8 बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी कुछ रिजर्वेशन है। अगर वो कैंसिल हो गई तो मे बी आई वुड स्टे फॉर 2 नाइट एज वेल हेयर। और ये अभी तनवीर से पूछूंगा व्हेन ही वेक्स अप। तो अभी मैं थोड़ा सा वॉक करता हूँ एंड देन ब्रेकफास्ट का जो है कुछ करते हैं। सी यू गाइस। सो अभी जो है मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूँ बिटवीन द टॉल एंड जायंट ट्रीज़। उसके बाद जो है मैंने कहा नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप कर लें। द विंड इज़ सो कोल्ड, लेकिन चलते हुए अब सांस थोड़ी सी वो हो रही है और ठंडी हवा जा रही गले में, और गले कुछ है ना। सो इट वाज रियली एन ऑसम नाइट। डर भी बीच में थोड़ा सा लगा बिकॉज आई वाज ऑल अलोन। जो केयर टेकर था वो थोड़ा सा ऊपर रूम बना वहाँ जाके सो गया था, एंड गेस्ट हाउस में आई वाज ऑल अलोन। लाइट भी नहीं थी और जो कुछ मेरा चार्ज था, टाइगर तो जैसे कि आपको पता है कि पीछे रह गई थी नीचे, तो चार्जिंग का सिस्टम भी नहीं था। तो काफ़ी टाइम विदाउट लाइट गुजारा, मोबाइल ऑफ, एवरीथिंग स्विच्ड ऑफ, जस्ट गो रो था। और अभी थोड़ी सी वॉक कर रहा हूँ एंड देन जाके नाश्ता बनाऊँगा। सो गाइस ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो गया। ये मेरे पास दाल थी,
जो कि इंस्टेंट है, उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुक किया और उसके अंदर मैंने बटर ऐड किया है। तो ये हमारी मखनी दाल तैयार हो गई है। और रात को मार्केट से मैं रोटी लाया था, उसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया और ये मैंने चाय बना ली। ये रात वाली बिरयानी योगर्ट। तो बड़ा हैवी किस्म का नाश्ता रेडी हो चुका है और नाश्ता करते हैं। फिर आगे का जो एक दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उनको एक्सप्लोर करूँगा कोटली सतिया के अंदर। यहाँ पे दनोई हिल टॉप है। तो अभी पहला फोकस नाश्ते पे। तो जनाब टाइम हो चुका है 9:45 एंड आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर अनदर जर्नी, अनदर डे एंड अनदर जर्नी। आई एम लीविंग दिस द ब्यूटीफुल प्लेस, वंडरफुल दनोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। नाश्ता मैंने कर लिया है और टाइगर इज़ ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट जर्नी। सामान सारा कुछ मैंने लोड कर दिया है और अभी का सो फॉर द प्लान है कि मैं जा रहा हूँ दनोई हिल टॉप और यहाँ से नड़ तकरीबन 15 किलोमीटर्स है, पंचवी रॉक्स। तो अगर तो बाइक उस साइड से मैं ले जा पाया तो मैं वहाँ से पंचवी रॉक्स जाऊँगा, अदरवाइज़ जो भी प्लान होगा मैं आपको रास्ते में ही अपडेट करूँगा, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। सो लेट्स होप फॉर द बेटर। यहाँ से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सी यू गाइज ऑन द वे। सो अकॉर्डिंग टू गूगल मैप, यहाँ से जो पंचवी रॉक्स है दैट इज़ 6.3 किलोमीटर्स, इट सेज 22 मिनट्स, विच मीन्स कि 1 घंटे से ज़्यादा ही लगेगा। हमेशा झूठ ही बोलता है गूगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एंड द थिंग इज़ कि अभी जो है दनोई हिल टॉप और परिंडला केव्स और ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे कोटली सतिया रीजन के अंदर जो है। और यहाँ से जो है, ओह माय गॉड, इट सेज शॉर्ट राइट। यहाँ पे तो कोई राइट, अच्छा दैट्स द राइट। सो यहाँ से 2-3 पॉइंट्स नीचे दिखा रहा है एंड द दनोई हिल टॉप इज़ ऑन अप साइड। गूगल पता नहीं क्या बता रहा है। गूगल की डायरेक्शन के अंदर अब देयर इज़ नो मोर वे। मे बी यहाँ पे सिग्नल्स नहीं है, GPS के भी इतने स्ट्रॉन्ग एंड मेरा इंटरनेट भी यहाँ पे नहीं चल रहा और ऑफलाइन मैप्स जो है काम नहीं कर रहे, बट रास्ता तो ठीक ही जा रहा है फ़िलहाल। सो आई विल कीप ऑन फॉलोइंग दिस वे। सो आई हैव रीच्ड दनोई हिल टॉप। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, लेट्स सी कि हिल टॉप क्या है। ये रिसेंटली डेवलप हुआ है, एक टूरिस्ट स्पॉट। तो थोड़ा सा ऊपर जाके देखते हैं कि वहाँ से कैसा व्यू है। सो गाइस दिस इज़ द दनोई हिल टॉप। ये सारा का सारा हिल टॉप है और वो सामने द जाइंट माउंटेन्स। यहाँ पे कोई एज सच मतलब पॉइंट नहीं बना हुआ, बट इट्स अ हिल टॉप जहाँ से वो सारे की सारी दूर दूर तक माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं और नीचे काफ़ी गहरी जगह है। सो गाइस यहाँ से राइट पे परिंडला और लेफ़्ट पे ये जो हाइकिंग है, हाइकिंग करके जो है आप जा सकते हैं ठहल हिल टॉप। और ये सारा का सारा आई गेस हाइकिंग का ही है, तो बट स्टिल हम थोड़ा सा ऊपर जाके देख लेते हैं कि क्या सीन है। सो बाइक इधर ही रोकते हैं, लेट्स गो। सो गाइस दिस इज़ टहल हिल टॉप। थोड़ी सी हाइकिंग करके मैं यहाँ पे आया हूँ एंड यहाँ से रास्ता ऊपर भी जा रहा है थोड़ा सा आगे, बट देयर इज़ नो सच पॉइंट। कोई ऐसा पॉइंट नहीं बना हुआ, बस एक हिल टॉप है। अभी वापस निकलते हैं क्योंकि आगे हमने बहुत दूर जाना है। परिंडला की तरफ चलते हैं और उसके बाद जो है पंचपीर का रास्ता ढूंढते हैं। किसी तरह हम जो है नड़ पहुंच जाए यहाँ से और हमारी टाइगर हमारा साथ दे और हम पहुंच जाएं। मुझे वहाँ से एक रास्ता नज़र आया है कच्चा, आई गेस कि वही नड़ बाज़ार की तरफ जा रहा होगा। सो दिस इज़ परिंडला
और यहाँ से एक ऑफ रोड ऊपर जा रहा है और ये गांव है। आई गेस अभी ऊपर ही हमें नीचे ही जाना है। कुछ समझ नहीं आ रही आज। आई डोंट नो वेयर आई एम एंड वेयर आई हैव टू बी। सो प्रिंडला एंड वी हैव क्रॉस द हिल। पहाड़ के हम दूसरी तरफ आ गए हैं एंड देयर इज़ अ ब्यूटीफुल विलेज। ओह इट लुक्स लाइक पंचपीर रॉक्स। आई होप कि हमें कोई रास्ता मिल जाए पंचपीर के लिए जाने का। और दीज आर सो ब्यूटीफुल। सो ये जितना भी यहाँ पे ग्रास काट के इन्होंने को बंद करके रखा हुआ है, जैसे ये इन्होंने विंटर के लिए जो है अपने कैटल्स के लिए, एनिमल्स के लिए स्टोर किया हुआ फॉर द विंटर्स। बट आई रियली डोंट नो ये परिंडला में जा रहा हूँ या कहीं और ही। बट आज लगता है बस एक्सप्लोर करेंगे, या तो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे या फिर किसी न्यू डेस्टिनेशन पे ही पहुँचेंगे। सो दिस इज़ परिंडला और इस वाले घर से, ये किसी MP MNA का घर है। यहाँ से लेफ़्ट पे हमने जाना है फेंस के साथ साथ नीचे नड़ के लिए। वो सामने उस फर्शी नज़र आ रही है। वो बिल्कुल, हाँ वो नज़र आ गई। उसके बिल्कुल इधर से साथ से ही रास्ता ऊपर जाता है। वो फर्शी नज़र में रखनी है ना। ये ऐसे ही सारा उतरेगा? हाँ ये नहीं, आगे सीधा है। ये थोड़ा सा बस ज़्यादा उतराइए आगे, फिर थोड़ा सीधा सीधा है। वो जो दूर कह रहे हैं ना, वो सामने एक पत्थर के पास, वो बड़े पत्थर के पास जो या ना, इधर से नीचे नाला है ना, नाले से भी कंक्रीट है, ऊपर जा रही है। ये जो फर्शी नज़र आ रही है, हाँ वो जो बड़ी वाली फर्शी जो ऊपर जा रही है, उधर आगे फिर मार्केट है। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। दिस इज़ द वे। ये छोटा थोड़ा सा फेडेड हुआ है, बाकी पत्थर काले हैं, ये बीच में सफ़ेद है। आई हैव टू फॉलो दिस अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स। मुझे 126 डिग्री साउथ ईस्ट की तरफ ही जाना है। मुझे अपनी लोकेशन चेंज नहीं करनी, सो दैट आई कैन गेट दैट कॉन्क्रीट रोड। उसके बाद जो है मैं नड़ बाज़ारी की तरफ जाऊंगा और वहाँ से आगे तो फिर सब कुछ अपना ही है। सो फॉर दैट टाइम मुझे थोड़ा सा इसका ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज़ इधर उधर नहीं होना। अगेन आई एम 118 डिग्री साउथ ईस्ट। तो फाइनली राइडिंग ऑन द रॉक्स, इसके लिए अलग से व्लॉग होना चाहिए था, राइडिंग YBRG ऑन रॉक्स। सो गाइस दैट्स द रेस्ट हाउस जहाँ पे मुझे जाना है आज की रात के लिए। वो नर्ड रेस्ट हाउस है और रास्ता थोड़ा सा मज़े का है। इट्स ऑफ रोडिंग बट इट्स प्रिटी ऑसम। मज़ा आ रहा है यहाँ पे राइड करके और कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करता जा रहा हूँ। Thanks to YBRG for taking me on such rocky tracks, and it doesn't stop anywhere. And finally वो रही फर्शी कंक्रीट रोड को जनाब, यहाँ फर्शी कहते हैं लोग लोकल, कि फर्श बना हुआ है। We made it. सो गाइज़ अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आई थिंक कैमरे के एंगल में वो नहीं आ रहा, वो वहाँ टॉप पे ये एग्जैक्टली देयर, बिल्कुल टॉप पे जो घर है वहाँ से हमने उस बंदे से पूछा था। देन ऑल द वे फ्रॉम क्लाइंबिंग डाउन ऑन द रॉक्स फ्रॉम द ट्रीज, होते ये रास्ता बीच में आ रहा है। इस रास्ते पे आते ये हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं। सो गाइज़ अभी का सीन ये है कि मैं थोड़ा सा अब आगे का देख रहा हूँ, बिकॉज मुझे नड़ बाज़ार जाना है और नड़ बाज़ार के लिए अब यहाँ से रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, डिफरेंट ट्रेल्स वगैरह हैं और
मैं अब एक एग्जैक्टली देख लूँ, थोड़ा सा मैप को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ या किसी लोकल से गाइड लेता हूँ और मैं सीधा नड़ बाज़ार पहुँचता हूँ। तो फाइनली नड़ बाज़ार पहुंच गया मैं, रास्ता ढूंढते ढूंढते, और सही था यार, बाइक के लिए परफेक्ट था। टाइगर ने कहीं पे मसला नहीं किया और रॉकी था, बट स्टिल इतना हैवी लगेज के साथ भी इट परफॉर्म वेरी वेल। और ये मैं आ गया बिल्कुल नड़ बाज़ार में, और गूगल तो मैं कहीं और ही लेने के इरादों में, और अब इसने भी रूट पकड़ लिया। सो फाइनली आई एम इन नड़ बाज़ार। तो यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, बिकॉज आज का प्लान मेरा ये है कि मैं चिकन स्टेक बनाऊँगा लंच में, एंड डिनर में शवारमा या बारबेक्यू समथिंग लाइक दैट। सो आई हैव टू बाय चिकन फ्रॉम हेयर। सो इस शॉप से जो हम चिकन बाय करेंगे, सो आई एम गोना स्टॉप ओवर हेयर। ये यहाँ पे बिल्कुल नड़ बाज़ार के अंदर मेन एक छोटी सी चिकन शॉप है। यहाँ से अगर चीज़ें मिल सकती हैं सारी, वैसे बाज़ार के अंदर भी बहुत कुछ है, हर तरह की तकरीबन चीज़ें मिल जाती हैं नड़ बाज़ार के अंदर से, अगर आप पंचपी रॉक्स आ रहे हैं तो। और मैं भी जब आता हूँ तो यहीं से चीज़ें परचेज़ करता हूँ। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ नड़ क्रॉस करके जो पंचपी रॉक्स, दिस इज़ द टाइगर, और पंचपी रॉक्स पहुंच चुका हूँ। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से पंचपी रॉक्स, लेकिन मुझे इस तरफ जाना है बिकॉज मैं स्टे कर रहा हूँ नड़ रेस्ट हाउस, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। और वो सामने झेलम रिवर है, और मुझे यहाँ ऊपर जाना है जहाँ पे वो टावर नज़र आ रहा है, उससे हमने राइट लेके तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वहाँ पे मैं स्टे करने लगा हूँ। तो चलें आगे, थोड़ा सा ऑफ रोड है, दिखाऊंगा मैं रास्ता कैसा है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है, लेकिन वो एक्सट्रीम ऑफ रोड है, 4x4 ट्रैक है। आई डोंट थिंक सो कि इतने हैवी लोगेज के साथ मेरी टाइगर जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा इसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम मुझे लग जाएगा ऊपर जाने तक। सो जो दिखा सका दिखाऊँगा, नहीं दिखा सका तो नहीं दिखाऊँगा। स्टे विद मी, बाय बाय। पत्थर ज़्यादा हैं, आपको बहुत पत्थर हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं पे ये बहुत गंदी ऑफ रोडिंग है भाई। एक जगह से सारी बाइक को मैंने अनलोड किया और दोबारा से मैंने सामान को ऊपर क्या किया, बिकॉज पत्थर बहुत बड़े बड़े थे और वहाँ से टायर जो स्लिप कर रहे थे, ऊपर नहीं आ रहे थे। सो फाइनली दिस इज़ द गेस्ट हाउस का रास्ता है ये। From this village, 207 men went to the Great War 1914 to 1990. Of these, 35 gave up their lives.
नड़ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। आज की नाइट जो है वो मेरा यहाँ पे स्टे है और अभी जो लंच टाइम बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आज मैं कुक करने लगा हूँ चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस एंड स्टिर फ्राइड वेजीज। स्टेक को जो है मैं प्लेट में निकाल रहा हूँ, यमी। और फ्रेश बीन्स भी हैं मेरे पास, जितना भी मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हैं। साथ ही इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगा। तो गाइस वेजीज जो है मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। गरम गरम मशरूम सॉस जो इसके ऊपर हम डाल देते हैं। सो गाइस वॉक के लिए मैं भी जा रहा हूँ। अपर मैंने ले लिया बिकॉज ठंडी हवा चल रही है। आज की जो नाइट है वो मैं इस रूम में स्पेंड करने लगा हूँ, बट अभी थोड़ी सी भूख मुझे फील हुई थी तो आई थॉट कि क्यों ना जो है सूप बनाया जाए। तो अभी मैं वही सूप पीने लगा हूँ और उसके बाद जो है मैं सोने की तैयारी करूँगा बिकॉज सुबह जल्दी निकलना है। सो दिस इज़ द सूप।